नमः स्मैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्तुभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। ज्ञान स्वभाव में ज्ञान के तिरस्कार से 4 कसाय होती है और 4 कसाय से 8 कर्मों का बंध होता है। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव के तिरस्कार से 4 कसाय होती है। इसकी कल चर्चा क्यों बनने, परसों ज्ञानावरणी दशावरणी की चर्चा कर ली थी। अभी ज्ञान का तिरस्कार का भी एक चर्चा चल गई अपनी पूरी। ज्ञान के तिरस्कार से अब 8 कर्मों का बंधन होता है। ज्ञानावरणी दशावरणी की चर्चा हुई। आज अपन अंतराय और सुख की चर्चा करेंगे, दुख की, मोहिनी। अंतराय और मोहिनी, मोहिनी माने दुख, दुख का कारण। तो अंतराय और मोहिनी की चर्चा करेंगे मुख्यतः से, बाकी और भी बता देंगे सब थोड़े थोड़े। अब पहले पूरे 3-4 प्रवचन हो गए, उनका सार पहले समझना पड़ेगा। जो ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, निर्दोष है, उसे दोष देना ये अनादर है। कर्म बंध का दोष किसको दे रहे हो? ज्ञान को। ना हम जानते, ना हम राग करते, ना हम जानते, ना द्वेष करते। क्यों? जानने से तो आता है गुस्सा। ना हम सुनते, ना गुस्सा आती। हमारे पीठ पीछे खूब बुराई करो, हमारे सामने मत करो। क्या सही है कि नहीं? चलो, अपने सामने बुराई सुनने में समर्थ नहीं होने का मतलब है आप केवल ज्ञान का तिरस्कार कर रहे हो। इसका मतलब एक इंद्रिय में जाने की तैयारी कर रहे हो। 3 लोग 3 काल के अपने और सभी जीवों के दोषों को प्रत्यक्ष सामने जानने में समर्थ का नाम है केवल ज्ञान। क्या कह रहे? अपने, क्या तुम्हें तुम्हारे पुराने दोष याद आ जाए तो क्या होगा? और हमें याद दिलाएं तो क्या होगा? क्यों तुमने उस दिन क्या किया था, उस दिन कैसा खाया था, उस दिन चोरी की थी तुमने, क्यों? ये से तिल मिला जाएंगे। आहा, अपने और दूसरों की संपूर्ण दोषों को वर्तमान में देखने में समर्थ हो, उसका नाम केवल ज्ञान। और तुम तो मति शुद्ध ज्ञान में इतना सा दोष जानने में आता, उतने में तो घबरा जाते हो। मैंने तुमसे इतना सा मति शुद्ध ज्ञान संभालते नहीं बन रहा। ठीक है, तो निगोज जाओ। निगोज समझ गए? तुम 1 रुपए की सब्जी नहीं खरीद सकते, 1 लाख कौन देगा तुम्हें? क्यों? तुम जरा सा कुछ पढ़ने में दिमाग नहीं लगा सकते, तो तुमसे टीका कौन करवाएगा ग्रंथों की? मतलब 2 लाइन सही नहीं लिख सकते, तुमसे कौन कहेगा समय साजी की टीका करो, संपादन करो? क्या मतलब है? तुम इतने से दोषों का निर्णय नहीं कर पाते, उतने से दोषों में घबरा जाते हो, तो तुम्हें केवल ज्ञान कैसे होगा? मन पर ज्ञान क्यों नहीं होता? कि तुम्हें मन की बातें पता लग जाए तुम तो घबरा जाते हो। अच्छा, ये हमारे बारे में ऐसा कह रहे थे, ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, अभी इसी समय ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं मर जाए, हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हो? बोलो, बर्दाश्त कर सकते हो? तो मन पर ज्ञान होगा। मन पर ज्ञान की अध्ययनों में कहानियां हैं, अपन उसे मन पर ज्ञान में यूज कर सकते हैं। एक राजा पर शिव जी प्रसन्न हुए, दृष्टांत है, अध्ययनों की कहानी है। प्रसन्न हुए तो बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसा वरदान दो कि मैं सबके मन की बात जान जाऊं। शिव जी ने बहुत मना किया, देखो तुम इस लायक नहीं हो, तुम ग्रस्त में हो, राजा हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जी। नहीं नहीं, आप तो दे दो। तो उन्होंने वरदान दे दिया। अभी राजसभा में बैठे थे,
तो रानी के ऊपर गए, नजर करी तो रानी के मन के खोटे भाव समझ में आए। पुत्री को देखा तो पुत्री के खोटे भाव समझ में आ गया, ये बूढ़ा बाप मरता नहीं तो हम शादी कर लेते, इसके चक्कर हम शादी नहीं कर पा रहे अपने प्रेमी से। बेटा तो इसकी शक्ल देगी तो ऊपर से जी पापा ओके क्या जो भी मतलब बोलते पिताजी, हे राजन पिताजी है। और उसके मन में आ रहे अब हम इतने बड़े हो गए, अब राजा कब बनेंगे, मर जाए तो हम राजा बने। देखा वो सडन चलते रहते हैं दिमाग में। वो बेचारा घबरा गया। पत्नी खिलाफ सोच रही, मंत्री खिलाफ सोच रही, मैंने हर एक को चलता है। जैसे तुम स्कूल में पढ़ते हो तो सारे शिक्षकों के बारे में पॉजिटिव ही सोचते हो। मतलब अंदर में उल्टा भी सोचते हो उनका। ऊपर से हंसते रहते, ओके सर, यस सर, यस सर, ऊपर से यस सर, अंदर से उल्टा सीधा चलता है। मनोपर ज्ञान इसका मतलब तुम वर्तमान में बोलो इतने देखने की ताकत है तुम्हें, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। स्वाध्याय सुनना ध्यान से, कुछ कह रहे हैं। स्वाध्याय का सार है कि तुम देखने में सामर्थ्यशील बनो, सामर्थ्यवान बनो। देखने जानने में, देखना कह रहे तो जानने में सामर्थ्यशील बनो। बहुत बड़ी बात कह गए, बहुत बड़ी, लिख लेना और सोचना। कोई तुम्हारी हत्या कर दे तो सामर्थ्यशील बनो। कैसे बने? वो हमारी मारने के लिए पीछे घूम रहा है, क्यों? कोई तुम्हारे पीछे घूम रहा हो, बिल्कुल षड्यंत्र कर रहा हो, तुम्हें पता है कि जी कर रहा है, तो शांति से रह पाओगे? बिल्कुल रह सकती हो। इसके बिना मुनि नहीं बन पाओगे, केवल ज्ञान नहीं होगा। सामर्थ्यशील बनो। लिखो, देह आयु से पहले मरती है नहीं। हर बार पारसनाथ के जीव की मृत्यु कमट के निमित्त से हुई है ना। 10 भाव की कहानी ले लो, है पक्के। लेकिन तुमने देखा है आयु पूरी होने पर ही निमित्त बना वो। भले वो देवगति में था, भले ही देवगति में था, लेकिन मारने में हर कहीं तो निमित्त नहीं बन गया। जब आयु पूरी हुई तब निमित्त बना वो। तो अपन घबराते क्यों? वो मारेगा, बिल्कुल तैयार। अरे गांधी जी देखो, गांधी जी अंग्रेज ने कह दिया मुझे मिल जाए तो गोली मार दूं, तो उन्हें पता लग गया कि इस अंग्रेज ने ऐसा कहा है, कलेक्टर ने, किसी ने, जो भी उनके होते होंगे। तो गांधी जी सुबह सुबह घूमने जा रहे थे, उनके घर पहुंच गए। उनके घर पहुंच गए गांधी जी, और दरवाजा खटखटाया। तो एक तो घबरा गए, आप कैसे आए, कौन ने बुलाया, आपको क्या काम है? बोले आप मुझे गोली मार दो। बोले क्यों? मैंने सुना है आपने कल मीटिंग में कहा है कि यदि गांधी मुझे मिल जाए तो गोली मार दूंगा, आपने कल मीटिंग में कहा है। उसके हाथ पांव भूल गए, गोली मारना भूल गया वो, चरणों में गिर पड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो आजकल का खराब जमाना है। चंद्र क्या नाम था, चाणक्य, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं। सिकंदर पूछता है, सिकंदर कहाँ रहता है वो? झोंपड़ी में, उसमें दरवाजे तक नहीं। उसकी शब्द में लिखा है पर्णकुटी, पर्णकुटी में रहता है। पर्णकुटी आग लगा दी। वो क्या पहनता है? एक धोती, एक धोती बस। अरे तो कुछ सुरक्षा कवच नहीं लगाता वो? कि नहीं, अरे तो फिर कहीं भी मार दो। नहीं, मार नहीं सकते। कितने बॉडीगार्ड की, कोई नहीं। क्या रखता है? चक्कू तलवार? कुछ नहीं। मीटिंग में उन्होंने कहा तो फिर मार दो 1 सेकंड में, क्या देर है? जो अकेला घूमता है रात को, दिन को सड़कों पर, तो कहीं भी मार दो। कितना बढ़िया जवाब लिखा है उसमें, उनके उपन्यास या नाटक में। उसका ब्रह्मचर्य ही उसका रक्षक है। उसका आत्मविश्वास ही उसका रक्षक है। यदि हमने उसे मार दिया तो पूरा का पूरा पाटलिपुत्र खड़ा हो जाएगा।
एक एक बच्चा खड़ा हो जाएगा और इतना इतना ख्याति प्राप्त। बताओ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, बताओ मरण का भय कहाँ है? अब ये सब चीज सोल्व करने लायक है। हम फिर कह रहे, अपन क्या सोचते हैं, गया कहने से काम नहीं चलेगा। तुम ये बताओ, तुम्हें भय तो नहीं है? तुम सुन सकते हो अपने दोस्तों को, कह सकते हो। डिप्रेशन नाम का शब्द सुना? डिप्रेशन, ये डिप्रेशन आता है क्यों? अपनी खोटे विचार बार बार आते हैं, वही जानने में आती है, जो गलत हरकत करते हैं वो जानने में आते हैं, तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हम क्या करें, हमारी गंदे विचार नहीं निकल रहे, परिणाम नहीं सुधर रहे, हम पागल हो रहे हैं। देखा है आपने, ऐसे लोगों को कोई बचा नहीं पाता। सुनो, केवल ज्ञान कैसे होगा? देखो, अभी तक तो आपने सुना हो अनंत गुणों की मूर्ति हूँ, अनंत गुणों का विचार करो, शक्ति का विचार करो, स्वभाव का विचार करो, उसकी महिमा में खो जाओ। सुना है आपने? हम ये कह रहे हैं उसकी महिमा ही यह है, उसकी महिमा ही यह है कि वो अपने दोस्तों को देखने में समर्थ होता है। केवल ज्ञान लेना है ना उसे। क्यों? तुम वर्ल्ड कप में जा सकते हो कुश्ती लड़ने के लिए? एक चूहा से डरते हो, लेकिन एक मक्खी से डरते हो, जा सकते हो वर्ल्ड कप में? तुम एक परिणाम से डरते हो और केवल ज्ञान लेने जा रहे हो। केवल ज्ञान का मतलब समझते हो? तुम्हारे अनंत जन्मों के हत्यारे दिखेंगे तुम्हें, तुम्हारे माता पिता को दुख देने वाले दिखेंगे वो केवल ज्ञान में। सोचो जरा, सोचो, तुम्हें को जलाया होगा, लूट लिया होगा, हत्या की होगी, वो सब दिखेंगे वहां। और कितनी दूर दिखेंगे मालूम है? तुम्हारे बगल में ही। नहीं समझ में आया? वे भी सिद्ध बन गए और तुम भी सिद्ध बन गए। जिसने अनंत बार बलात्कार किया, हत्या करी, पाप करी, सब कुछ करा, और वो तुम्हारे बगल में बैठा, क्यों, कैसा लगे थे? तुम्हारे बगल में किसी बैठा दे जिसने तुम्हारी बहुत लूटपाट किया हो, हत्या की हो, बलात्कार किया हो, बहुत पाप किया हो, कैसे बैठोगे उसके बगल में? आग लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा फिर? आग लगने से क्या हो जाएगा? ये कुछ कह रहा हूं, जब तक आपको आग लगती है आप केवल ज्ञान का तिरस्कार करते हो, केवल ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हो आप। अब समझ में आए? ज्ञान का अनादर। ओ दोष जानने में समर्थ हूं, सुनने में समर्थ हूं, कहने वाला अच्छा लग रहा है, कहो कहो दोस्त कहो, हमें बुरा नहीं लगा। ये तो कबीर का है, किसका है? निंदक नीरे राखी, निंदा करने वालों को पास में रखो, प्रशंसा करने वालों से दूर रहो। आंगन कुटी छवा है, आंगन और कुटिया बढ़िया छाप करके उसे रखो अपने पास। चाय जैसे घर में मत रखो, आंगन कुटी छवाए माने बढ़िया आंगन दो, अच्छी कुटी दो, छाप के मतलब बना करके। क्यों? बिन पानी सावन बिना निर्मल करे स्वभाव, वो हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। पानी भी नहीं लगता अपना, सावन भी नहीं लगती। पता है, कोई तुम्हारी आलोचना करने वाला है तो तुम सुधरते हो, डर लगता है वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जिनको ऐसा लगता है जमाना क्या कहेगा उसकी चिंता नहीं होती, वो बिगड़ते चले जाते। हम ऐसे खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जिन्हें ऐसा भय वे सुधरते चले जाते। कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, सुना अब जो बिगड़ेगा। जिसको ऐसे उतर चलते हैं, अब हमारे तो ऐसे ही परिणाम है भाई, हम तो इतना ही बना था हमसे। हमें भी चलते थे बाप, हमने लिख लिख के सॉल्व किए इसको। इतना ही, इतने में तो मोक्ष नहीं होगा, इतने में तो ब्रह्मचर्य नहीं होगा। हमसे तो ऐसे ही बना भैया, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ए अभी हार गए, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी, तुम क्या इतना ही नहीं कर पा रहे? अभी तो बहुत काम बाकी है। क्यों, कभी ऐसा हुआ है तुम होंडा कार खरीदने गए हो, 5 रुपये ले गए, हम पे तो इतने ही है, तुम तो दे दे। क्या? मिट जाएगा। समझ में आ रहा है?
भैया छोड़ छाड़ दो, ऐसे ही धर दो। अरे बापे रख देते, बाय उठा के रखते, बा में घुस जाता हूँ। चल 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 भैया, बेस्टर तुम देखो, पर लक्ष्य से तकलीफ होती, उसमें देख लेना, चेक करेगा, वो सीधा खड़ा रहेगा। जुगाड़ से काम थोड़ी होगा। जुगाड़ तो जुगाड़ ही है। चलो, ओम नमः। हम तो जो बात कह, समझ में आ रही बात, क्या कह रहे थे? हाँ, 5 रुपये में होंडा आ जाएगी। हाँ जी, कितना घटिया विचार है। अब हमारे देते ही परिणाम ठीक है, तो फिर लिखो ना, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें निगोज जाना है, लिखो। या कुर्सी लेके बैठ जाओ, नीचे से नहीं आएगा बेटे, अच्छी इतना शेर आता है टेढ़ा, चल तब जाना, हमें कहा ओम, नहीं तो उस पर बैठ जाओ अच्छे से। चले, बात समझ में आ रही क्या कह रही? हमारे मतलब लिखोगे ना तो हमारे तो ऐसे ही परिणाम है, कारण कार्य है, ऐसे थोड़ी है। बैंसरी ने कहा है, लिखा है, मतलब बैंसरी की वचनामृत है ना, जितना कारण चाहिए उतना दे तो काम हो जाए। जितना कारण चाहिए उतना दो। तुमने क्यों, 1 किलो दूध है तो शक्कर डालेंगे तो मीठा होगा कि नहीं होगा? अब 4 दाने डाल दिए, शक्कर डाली कि नहीं डाली बोलो? अरे डाली कि नहीं डाली बोलो ना, शक्कर डाली कि नहीं डाली? ये तो 4 दाने से काम थोड़ी चलेगा। जितनी शक्कर चाहिए उसके लिए, मीठा होने के लिए उतनी दोगे, तब तक शक्कर दूध मीठा होगा। ऐसे जितना कारण चाहिए उतना चाहिए। मैंने ब्रह्मचारी कहलाना चाहते हो, क्या कहलाता है? नीचे ही दुकान, ऊंची भगवान, क्या है वो, फीका पकवान। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ये तो बेईमानी है अपने साथ। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बिल्कुल अपने आप को तभी तुम अपने आप को संभाल पाओगे। भगवान का डर तो अज्ञानी को लगता नहीं, और समाज का भय नहीं रहे तो बिल्कुल नहीं सुधर सकता, बिल्कुल नहीं सुधर सकता, बिगड़ेगा ये तो भयंकर। तो ज्ञानावरणी समझ में आए? अब तुम सोचो, तुम कर रहे हो, तो ज्ञानावरणी का उपाय कर रहे हो और सोच रहे मोक्ष होगा, केवल ज्ञान होगा। हमसे नहीं देखी जाती, हमसे नहीं सुनी जाती। सोचो, एक बार में मोक्ष हो जाएगा, लेकिन देखना और सुनने की शक्ति होना चाहिए। शेष दर्शन में कितनी शक्ति है? फांसी लगा रहे, लगा दो, कितने शांत थे। अरे साहब, पूरी समाज में बदनामी हो रही थी, हो जाए, लोग थूक रहे थे, थूक लगा, हम क्या करें, हम क्या करें? मैं कितने शांत थे। सुनो, ऐसे जी मोक्ष जाने के लायक। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कहेगा तो कहेगा ही, अब उसमें क्या करेगा? तो हमने तो जैसे आयु की बात करी थी ना, तो आप लिखो ना, कोई हमारे पीछे चक्कू लगे पड़ जाए। भोपाल में हमसे एक झगड़ा हो गया था, तो उसमें उन्होंने षड्यंत्र किया, इन्हें बदनाम कर देंगे, कुशील का आरोप लगवा देंगे किसी लड़की से। तो हमें बता दिया, तो कहला मंदिर मत जाना, मंदिर मत जाना, बता दिए ऐसा प्लान चल रहा है, समाज में बदनाम करेंगे। हमने सोचा, तो फिर बदनाम कैसे कर लेंगे? कोई लड़की क्या तैयार हो जाएगी इतनी आसानी से कि मंदिर में हाथ छू लेगी? वो हमें हमें छुएगी तो हमारा वेदनी कर्म जो हमारा सता है, उसकी भी ना कर देगा कोई। तो हम जितने टाइम पर जाते थे, ठीक उसी टाइम पर जाते रहे रोज। तीसरा हमें यही विचार आया, जब हमें पता लग गया, इन लोगों को पता लग गया, तो समाज को भी पता लग जाएगा कि ये बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। और करेंगे तो करेंगे, चौथे नंबर पर करेंगे तो करेंगे, और समझ जो होगा देखा जाएगा। जब हमारे मन वचन कार्य नहीं है, तो कोई करेगा तो करने दो। मैंने 4 पॉइंटों ने ठोस कर दिया, हमने एक बार भी नहीं घबराए, और उस समय पे मंदिर जाते हैं।
बदल बदल के नहीं, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, ऐसे नहीं, रोज उसी समय। हम कहा देखते हैं, यही परीक्षा है अपनी, करने दो, बदनाम कौन करता है, करो। अब कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अपन ये घबराहट में जो दुख बना लेते हैं, फालतू का दुख, वो कर देगा तो इस वक्त तुमने कर्ता कर्म अधिकार नहीं पड़ेगा। जब भी कोई मेरे से कहते हैं ना हमें दुखी कर रहे, तो हम कह रहे तुमने कर्ता कर्म अधिकार नहीं पड़ा। तुम कैसे कह रहे हो वो दुखी कर देगा? अरे समाज वाले चाहे तो हमें हैरान कर दें, घर वाले चाहे तो हैरान कर दें, हमारे बच्चे हमें हैरान कर देते हैं, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मिथ्यात्व है, कोई तुम्हें दुखी करता है। जैन दर्शन तो बहुत ऊंचा है, कर्म तुम्हें दुखी करते हुए ये तुम मानते हो, ये मिथ्यात्व है। क्या कह रहे? पाप की वजह से दुखी होते कि नहीं होते? नहीं होते। पाप की वजह से दुखी हो तो कोई मोक्ष ना हो। सोचो जरा शांति से। हम तो इनसे बहुत परेशान हैं, हमारा बहुत दिमाग खराब हो, हम काम ही नहीं दिमाग कर रहे, जी जी हमें हैरान कर रहे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे। अरे विश्व में कोई तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये है सम्यक। क्या कह रहे हैं? ये है सम्यक। और इसी की सामर्थ्य से ज्ञानावरणी का अभाव होता है। क्यों? हम सबको देख लेंगे, कोई हमें दुखी करते ही नहीं। हाँ हाँ, पंडित साहब बोले, कुछ साहब कहते थे हम तुम्हें देख लेंगे, बोलते ही नहीं, बोलते हम तुम्हें देख लेंगे। तो पंडित साहब कह रहे हम ही देख लेंगे। तो सामने वाला बोला कि का देख लो, देखो देखो देखो, हाथ हाथ लगाओ, मतलब उनके मतलब देखो, मतलब क्या कर लोगे, करो हाथ देखो। तो बोले हम तुम्हें तुम्हें तुम्हारे क्रोध का अकर्ता देख लेंगे, हाँ, हम तुम्हें हमारे दुख के अकर्ता देख लेंगे। समझ आए कुछ? हम जो दुखी हो रहे थे वो तुम नहीं कर रहे हो, हमारी योग्यता है इसलिए हम दुखी हो रहे, तुम नहीं कर रहे। सही बताना, हम परलक्षी टेंशन में कितना जीवन व्यतीत कर देते हैं। परलक्षी टेंशन समझ गए? बस जी हमारा दोस्त खराब है, जी शत्रु खराब है, जी फला खराब है, हमारा ये शरीर खराब है, जी कर्म का उदय खराब है, हमारे पड़ोसी खराब है, हमारे वे खराब है, व्यापार में वो कॉम्पिटिटर खराब है। क्यों? विधायक बहुत हैरान करता है, नहीं? उसी ने तोड़वा दी ये सब सड़कें, मकान। क्या? अरे बहुत खराब है, वो जेएनयू के खिलाफ है। अरे कोई नहीं है जेएनयू के खिलाफ, कोई की में दम नहीं है जो एक एक राय इधर से इधर कर दे। लेकिन हम सारे सारे खनिया दाना वाले वो बेचारों कक्का जी, हमने तोड़वा दा, हम थे, हमने बचा ला, हमने फोन कर दिया, हमारी सरकार आ गई, फिर बच गए। अरे भैया फालतू में। अब ऐसे लोग ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का कर्म बांधते हैं। बहुत सोचना, यदि आपको लग रहा है तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का कारण है, और यही तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसा ही विचार अच्छा लगता है, ये मोहिनी का कारण। और तुम्हें दर्शन मोहिनी का अभाव नहीं होगा, और चारी मोह का भी अभाव नहीं होगा। क्यों? तुम्हें यही अच्छा लगता है, दोष देना अच्छा लगता है। तो विचार तक नहीं कर रहे कि ज्ञान स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का विचार अनुभव तक नहीं कर रहे, तो दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी बनती चली जाएगी। स्वरूप में स्थिर होने के लिए क्या क्या चाहिए? इतनी अनुकूलता की लिस्ट बनाते हो, इसलिए कभी चारित मोह का दूर नहीं होगा। हालांकि दर्शन मोह ही दूर नहीं हुआ पहले नंबर से। बोलो अपने क्या लगता है? पंडित जी कोई हमें एक टाइम आहार दे दे शुद्ध सात्विक, तो हम दीक्षा ले लें। इसका मतलब तुम्हारी दीक्षा उस पर डिपेंड है, एक टाइम भोजन पर। मिथ्यात्व है आपको, मिथ्यात्व कह रहे हैं मिथ्या। अच्छा तो एक टाइम भी भोजन नहीं करें? अरे तुम करने और नहीं करने वाले होते कौन हो? वही शरीर को देने वाले और नहीं देने वाला होता कौन है? स्वामी जी क्या सोच के निकले थे? इस देह को यदि 90 साल चलना है तो कहीं ना कहीं इसकी रोटियां लिखी होंगी। स्वामी जी ने रोटी बनाना नहीं सीखा। एक काम करो, जाओ पौवा और आटा ले आओ। अब वही तो 3 गाकड़ बना ले रहे, पत्थर कर ले रहे, लकड़ी बीन ले रहे, उन्होंने एक दिन रोटी नहीं बनाई। एक बार भी ऐसा नहीं सोचा अब इतना लंबा जीवन कैसे चलेगा, 45 साल की जिंदगी थी उस समय।
उम्र 45 साल की थी, छोटी उम्र थी, कोई ज्यादा तो नहीं। कैसे चलेगा इतना जीवन? तो जैसे कोई सेठ आए, तुम सोचो भाई हमारे लिए क्या कर सकते हो। एक आध अकाउंट खोल दो, ध्रुव फंड बना दो, थोड़े बहुत पैसा वैसा हुए अटके बीरे बीमार हो जाए तो कछु वैद को पैसा तो देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? कुछ तो व्यवस्था कर दे आप। गुरुदेव के मुख पर एक दीनता का शब्द नहीं आया, पैसा नहीं जोड़ा उन्होंने, कुछ नहीं करा। क्यों? 3 साढ़े 3 साल परेशान हुए हो तुम, और फिर कोई तुम्हारे लिए भवन बनवा दे तो खुश हो गए दुखी हो गए? बोलो, खुश हो गए? वे खुश नहीं हुए, उदास थे, उदास उदास, शांति से बैठे थे। अब सब ढोल ढमाका लेके तैयार खड़े बाहर कि गुरुदेव को आज स्वाध्याय मंदिर में ले जाएंगे, और भी उदास बैठे। तो राम जी भाई वगैरह सब आए, हाथ जोड़ के, साहब आप उदास क्यों? आज तो आपको स्थायी भवन मिल जाएगा रहने के लिए। हिले तक नहीं, चेहरा खिला नहीं। बोले भाई तुम मुझे प्रतिबंधित नहीं जानना, प्रतिबंधित समझ गए? तुमने मेरे लिए बना दिया तो मैं जिंदगी भर यहीं रहूं, कहीं जाऊं नहीं, और तुम्हारी रखवाली करत रहे हैं। हमारे भरोसे नहीं रहना, हम कभी भी चले जाएंगे वहां। तब सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, एक बार आप वहां चरण स्पर्श कर लो, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आपको जब जाना हो, जहां जाना हो, जो आत्मकल्याण करना है करना, बस एक बार चरण स्पर्श कर लो बस। सोचो कितना सोच का फर्क है। अपन तो खुश हो जाएंगे, चलो आज तो बहुत बढ़िया, अभी तक तो एक झुपड़िया में रह रहे हैं, वो बढ़ गया थोड़ा, हवा है, चार तरफ घूमने की वो बनी है, अच्छी है वो, थोड़ा वो ठीक रहेगा, इधर से वहीं ठीक चलो। नहीं, समझ में आया कुछ? इससे दर्शन मोहिनी का बंद हो, चाय मोहिनी का बंद हो गया। ज्ञों के आदर में, निमित्तों के आदर में दर्शन मोहिनी और चाय मोहिनी का बंद हो गया। कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। यदि आपका ये प्रश्न है कि पंडित जी स्थिरता काहे नहीं आ रही, उपयोग काहे स्थिर नहीं हो रहा, उपयोग काहे नहीं लग रहा, इन तीनों बातों का जवाब है ये। क्या? जब तुम्हें ज्ञान स्वभाव का महिमा ही नहीं है, आदर ही नहीं है, तुम ज्ञों की सुविधाओं के बल पर, निमित्तों के बल पर करना चाहते हो, इससे तो मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है। और ज्ञान स्वभाव का आदर हो तो दर्शन मोहिनी का उदय बंद हो जाए। दर्शन मोहिनी कटने लगे, चारित मोहिनी छूटने लगे, कटने लगे। ज्ञान स्वभाव के आदर में दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी छूटती है। बात समझ आया? और अंतराय लो, 3-4 दिन जो समझा दिया उससे आगे चल रहा है, वो ध्यान रखना। उन्हें जितनी भी व्याख्या उस समय कर दिया वो रिपीट नहीं करते। आदर अनादर की जो चर्चा की वो समझना। अब अवंतराय की चर्चा करें, मोहिनी होगी ना अवंतराय। तो अंतराय कर्म में क्या होता है कि आत्मा आत्मा को जानने में असफल होता है, इंटरवल खड़ा होता है, अंतराय, अंतर आ जाए, बाधा, आत्मा आत्मा को जानने में बाधक हो रहा है। तो सुनो, यही परिणाम थे बाधक, तुम्हें ज्ञों की महिमा है, इसलिए अंतराय कर्म का मूल हो गया। तुम्हें ज्ञान, बेटे ज्ञान स्वभाव का आनंद करो, कैसे करें, कौन सा विचार करें, यही तो अंतराय है। कौन सा विचार करें, निर्णय कब करें, कहां करें, कैसे करें, अरे जिस निर्णय करने वाला जो विचार आ गया, यही तो अंतराय है। अंतराय समझ गए? डिस्टर्बेंस, अंतराय समझ गए? भोजन कर रहे थे और अंतराय आ गया तो भोजन नहीं कर पाए। ऐसे आत्मा का अनुभव करना था, ये अंतराय चल रहा है। कब से चल रहा है आत्मा के अनुभव का अंतराय? अनादि से। तो बंद क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो इसकी समझ में आ जाएगी बात, बहुत सरल है। तुम ज्ञानमयी हो ऐसा देखो तो अंतराय खत्म। नहीं, कैसे देखें? जी अंतराय शुरू। कैसे देखें भैया? तुम हो ना, हो
क्यों? तुम्हें स्वानुभव अनुभव करने के लिए, मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वानुभव मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुष मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने घंटा विचार करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? अन्यथा नहीं लेना, ले तो ले भी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो सही बात कह रहे। कठिन बात है, थोड़ी लॉजिक से कह रहे। आत्मा का अनुभव करने के लिए ध्यान करना चाहिए, आसन लगाना चाहिए, ये विकल्प ही अंतराय है। कड़क बात है, लोग मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। लोगों को क्या लगता है, ध्यान करो तो आत्मा का अनुभव होता है, आसन लगाओ तो ध्यान आत्मा का अनुभव होता है, चिंतन मंथन विचार करो तो आत्मा का अनुभव होता है। हम कह रहे जी अंतराय है। क्या लड्डू का स्वाद लेने के लिए कौन सा आसन लगाते हो, कौन सा ध्यान लगाते हो? हाँ, फिर प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, और तुम प्रमाण नए निक्षेप में अटक रहे हो। ये अंतराय। जैसा फिर काय को लिखे जी, काय को पढ़ाए जा रहे हैं? अरे वो निर्णय करने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, अनुभव के लिए नहीं पढ़ाए जा रहे, ध्यान रखना, अनुभव के लिए नहीं। समझ में नहीं आ रहा ना बेटी? स्वाभित दृष्टांत देके समझा दे। खीर बनाई तुमने कबो? नहीं बनाई। अब खीर बनाओगे ना तो तुम्हें बहुत विचार करना पड़ेगा, कितने चावल लें, कितना दूध लें, कैसे 3 बार धोएं, कैसे फिर उबालें, कितने उबालें, फिर कब दूध डालें, कितनी शक्कर डालें, वो निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन चखने के लिए अब तुम्हारी मम्मी को तो प्रमाण नए निक्षेप चाहिए। समझ गए? उन्हें बनाना है ना खीर, तुम्हें बनाना थोड़ी है। उन्हें प्रमाण नए निक्षेप चाहिए खीर बनाने के लिए, और तुम्हें चखने के लिए क्या चाहिए? बस जी, आत्मा का अनुभव इसलिए विश्व में सबसे सरल है, सबसे सरल है। जितना तुम सोच रहे तो अब हम बैठ नहीं पा रहे, तो जे विकल्प है ना, अभी बैठ नहीं पा रहे, जे यंत्र है। अब हम क्या होता है, 10-5 दिन को काम और है जो घर को निपट जाए तो हम शांति से अनुभव करें, तो ये जो विकल्प आया ना, ये बाधक है। क्यों? 10-15 दिन बाद खीर खाओगे, जब वो फुर्सत मिल जाए लिपाई पोताई से, तब करोगे, तब खीर खाओगे, स्वाद लोगे। बता, मैं पुरुष हूं ये मानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर जी। हाँ, अब घर में तो भैया देखो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, इतनी आफत, इतनी जिल्लत है, क्या बताएं हम मंदिर में जाए। जी जो सोच है ना, ये अंतराय है। पॉइंट में आ रहा है थोड़ा? ये अंतराय है, वो अंतराय नहीं है जो कर्म का उदय। क्या कह रहे? वो कर्म के उदय का अंतराय नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं तुम कर्म बंद कर रहे हो। हम तो बंद पढ़ा रहे हैं ना, उदय नहीं पढ़ा रहे। 8 कर्म का बंधन ज्ञान स्वभाव के अनादर से होता है। ज्ञान स्वभाव का अनादर फिर सुन लेना भैया। नहीं नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, खाते पीते थोड़ी हो जाए। तो हमसे क्यों कहलवा रहे हो भैया? खाते पीते भी हो जाएगा, झूठे में हो जाए। शेर को हुआ था कि नहीं हुआ? और दिगंबर मुनिराज को आहार लेते समय असंख्यात बार शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता? भाई इस दृष्टांत को ध्यान रखो, चखने में कम मेहनत करनी है बोलो। पता, इतने से बच्चे को चखाओ खीर, और समझ लो 50 साल की महिला खाए खीर। हो सकता है 50 साल की महिला बहुत बुद्धिशाली हो तो वो बता देगी इसमें कौन सा चावल है, कितना दूध है, कितना पानी है, भैंस का दूध है, गाय का दूध है, कितनी इलायची डाली नहीं डाली, सब बता देगी, शक्कर डाली, सब बता देगी, सब बता देगी। लेकिन उसकी जो अनुभव में खीर आ रही है और उस बालक को खीर अनुभव में आ रही, दोनों में क्या फर्क है? सुन रहे हो? ऐसे सिद्ध भगवान के आत्मा के अनुभव में और चौथे गुणस्थान के आत्मा के अनुभव में कुछ फर्क नहीं है। वे फुल डिटेल के साथ आत्मा का अनुभव करते हैं और ये विदाउट डिटेल आत्मा का अनुभव करता है, इतना सारा है। क्या तुमने कभी अपने पिताजी से पूछा कोठेदार क्यों कहलाते हैं? फिर कोठेदार के कोठेदार, कोठेदार के कोठेदार, पिताजी के पिताजी के पिताजी, कौन सी कहानी, कब की कहानी, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, और फिर कौन से राजा के कोठेदार थे, सब पूछी तुमने स्टोरी? लेकिन कोठेदार अनुभव करने में क्या दिक्कत है?
बताओ, मैंने डिटेल नहीं मालूम, तुम्हें पता है पुजारी परिवार की डिटेल नहीं मालूम, तो अनुभव करने में कहाँ बाधा है? ऐसे ही सुनो, गुण भेद नहीं मालूम तो भी आत्मा का अनुभव हो जाता है, पर्याय भेद नहीं मालूम तो भी आत्मा का अनुभव हो जाता है, समय सारणी पढ़े बिना हो जाता है। अब कई लोगों को तो यही बाधा है, कहे तुम समय सारणी पढ़ा कि नहीं, ओ कब पढ़ोगी, कब हुई ये सम्यक दर्शन, अब तुम समय सार नहीं पढ़ा तो तुम्हें तो कमाऊ होना ही नहीं। अरे यही विकल्प बाधक है, और तुम उन्हें बाधा डाल रहे तो तुम्हें बाधा पड़ रही है। कह रहे जो व्यक्ति ऐसा कहता है समय सार पढ़े बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, हम कह रहे तुम अपनी अंतराय की बाधा डाल रहे हो, तुम कर्म बांध रहे हो, अंतराय कर्म। आत्मा का अनुभव विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है। नहीं आप बताओ हम क्या करें, हम बहुत बैठा, 2 घंटा बैठा, इतने तक पहुंच जाते, इतने नहीं हो पाए, बस इतने तक तो पहुंच जाते, इतने तक। भैया हमें एक व्यक्ति मिले, वे कहते 50-50 उपयोग मेरा आत्मा में रहता है, 50 बाहर रहता है, कभी कभी 80-20 तक पहुंच जाता है, 80 अंदर 20 बाहर, कभी कभी पहुंच जाता है। और जिस दिन 100 अंदर आ जाएगा सही सम्यक दर्शन हो जाएगा। भैया ये नई थ्योरी कहाँ से ले आए? मैंने और बहुत बुजुर्ग और बहुत सोनगढ़ में रहे हुए, जो ये कहते थे हमने गुरुदेव से 10,000 प्रश्न पूछे शाम की सभा में, और लोगों ने ऐसे कहते थे भैया प्रश्न पूछने नंबर 1 है, मैंने गढ़दार है ये कहते। मैंने भैया हमें तो बहुत ही दुख हुआ कि जी आपकी ये थ्योरी आई कहाँ से 80-20 की? बोले पूरा पूरा पर में चला जाए तो जीव जड़ हो जाए, इसलिए पूरा पर में नहीं जाता, एक इंद्री का भी। मुझे थ्योरी आई कहाँ से? अब उनका भाव उतना खराब नहीं होगा, लेकिन अनुभव के नाम पे तो गलत है। बाकी भले ही भाव और कहीं सेट कर लो, ऐसा होता ही नहीं है। मैं समझ में आ रही बात? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अंतराय। यही तुम्हारी ऐसी सोच है कि बैठेंगे तब होगा, ध्यान लगाएंगे तब होगा, चिंतन करेंगे तब होगा, थोड़ा खाना पीना छोड़ेंगे तब होगा, कपड़े छोड़ेंगे तब होगा, थोड़ा भाई बोल चाल बंद कर दे, भाई हम अष्टमी चौदह सम्यक दर्शन करने सो कुछ करो। जी विधि नहीं है, हमें अष्टमी चौदह का निषेध नहीं है, हमारे मौन रखने का भी निषेध नहीं है, लेकिन यदि तुम सम्यक दर्शन की विधि मान रहे तो अंतराय कर्म का बंद है। मैं तुम्हें आत्मानुभूति नहीं होगी और भविष्य में भी नहीं होगी। जब तक कर्म का उदय होगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। हमें तो इतना सरल दृष्टांत है, इतना सा बच्चा हो रसगुल्ला मुंह में लगा दे तो अनुभव करने में क्या दिक्कत? बता नहीं सकेगा वो, बता नहीं सके, लेकिन अनुभव करने में क्या दिक्कत है? एक काम करना, तो कोई छोटा बच्चा है तुम्हारे घर में कहीं, इतना कोई छोटा हो गई तो उसके मुंह में एक कड़वी चीज रखना, करेला, और एक रसगुल्ला रख देना, तो दोनों की अनुभूति की भिन्नता नहीं मालूम पड़ेगी चेहरे से? ऐसे आत्मानुभूति नहीं मालूम पड़ेगी? विषयानुभूति और आत्मानुभूति का अंतर मालूम पड़ जाएगा आपको। और इतना सरल है, अभी हम तुम्हारी तारीफ कर दें, किसी की भी तारीफ कर देंगे, बेटा तुम विश्व में सबसे बढ़िया, राष्ट्रपति ने तुम्हारी तारीफ करी, इतना सुनते थे जो गदगद हुए, यही तो अनुभूति होता है। तुम्हें ऐसा लगता है अच्छा विश्व में, अच्छा इतना बड़ा विश्व, फिर लाखों लोग, करोड़ों अरबों लोग, फिर उनमें हम अच्छे, ऐसे ऐसे करने पड़ेगा। यदि तो तुम्हारी कोई तारीफ कर दे, आज डॉक्टर भाई साहब तुम्हारी तारीफ करें और तुम सुनते थे, क्या होगा? बस जो होगा वही अनुभूति है भाई। ऐसे हम कह रहे तुम भगवान हो, परिपूर्ण भगवान हो, अकृत्रिम भगवान हो, सदा काल भगवान हो, तुम्हें कोई कमी नहीं हुई, नहीं हुई। अनुभव करो, अब अनुभव करो, मैंने जो हो रहा वही अनुभव है। नहीं समझ में आ रहा अभी? नहीं और कोई उपाय बताओ, और कोई उपाय बताओ। हमारे पास तो कोई उपाय नहीं, आज तक हमने कोई को दूसरा उपाय नहीं बताया, इतने सालों में जब से निर्णय हुआ दूसरा उपाय नहीं बताया।
अच्छा एक काम करो, ध्यान लगाओ, त्यागो। नहीं, हम मिथ्या कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है तो भले ही करत रहो, स्वतंत्र हो तुम। हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम थोड़ा त्याग करो, थोड़ा फला करो। हम तो बल्कि उल्टो और बोले, पता क्या बोलते हैं, तुम्हें एक शादी करने की इच्छा हो और दीन हो रहे हो तो 96 कर लो, लेकिन आत्मा का अनुभव तब भी सरल। तुम्हें थोड़ा गुस्सा वुस्सा आज हुए तो तुम साथ में नरक जैसी कथाएं कर लो साथ में नरक जैसी कथाएं कर लो तो भी सम्यक दर्शन सरल है। कर लो, तुम 6 खंड का परिचय रख लो जाओ, तो भी सम्यक दर्शन सरल है। हमने उल्टा ऐसा कहा, हम ये नहीं कह रहे अरे बेटा अब तुमने ब्याह कर लो, करो मत करो वो अलग चीज है, उससे कोई लेना देना नहीं। और जब भी तुम्हें ऐसे कोई लगे ना तो तुम खुद छांट लेना। एक ही दृष्टांत बहुत है अनुभव का, रसगुल्ला चखना या खीर चखने का दृष्टांत एक ही बहुत है। कोई तुमसे कहे ओह तुमने शादी कर ली, अब खीर को टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा हो सके? ये शादी कर ली तो खीर का टेस्ट नहीं आएगा। अब चलो एक ही कर लो, ये 2 मत करियो, तो क्यों 2 कर लेंगे तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा? तुम पे इतने करोड़ रुपए क्या मर गए तुम, अब तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हुआ? अरे हो जाने दीजिए, 6 खंड की विभूति हो जाए, अनुभव करने में क्या दिक्कत है? अब इससे सरल मार्ग नहीं बताया जा सकता। तो बनारसी दास जी ने क्या लिखा, जे जहां साधक हैं वे वहां बाधक हैं। जिस स्वाध्याय के द्वारा आप तत्व निर्णय कर रहे थे वो साधक था, अब वो इस तत्व निर्णय के लिए करने के बाद स्वाध्याय करते रहो तो बाधक है। जो व्रत उपवास में साधक थे अब बेई में लगे रहो तो बाधक है। साइकिल स्कूल जाने के लिए साधक है, और वही पे बैठे रहो पहुंच गए स्कूल और वही पे बैठे, बोले कहे मार साहब नहीं है, हमारी है बहुत बढ़िया है, पहली बार बैठे हम, अब चला आइए, हम ऐसे कैसे उतर जाए? तो जो ही साधक थी वही बाधक। फिर कह रहे हैं व्रत उपवास नियम संयम के विरोधी नहीं है, ध्यान के विरोधी नहीं है, लेकिन सच बताऊं जिसको भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा, ये है अंतराय। अब क्या करें, क्या करें, मैंने फंसो विचारों के। हमें इससे ज्यादा कहना ही नहीं हुई, आत्मा का अनुभव माने आत्मा परिपूर्ण है ना। देखो आत्मा त्रिकाली है कि नहीं है, अनंत गुण वाली है कि नहीं है, उसमें कोई बाधक तत्व है कि नहीं, अब आनंद करो। अब पंडित जी तो बताओ आनंद कैसे करे, ऐसे करेगा ऐसे ऐसे अरे आनंद माने निश्चिंत, माने आनंद करना भी कृत्रिम हो गया। अरे अपन निश्चिंत हो गए जी, अनुभव है। बस यही तो लिखा 7वीं 18वीं गाथा में, इसने स्वीकार नहीं किया, पढ़ लेना वो। इसने आज तक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में, आवाल गोपाल को अनुभव में आने पर भी इसने तो स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर लो, मस्त करो। तुम तो कह रहे मम्मी से हम तो मोक्ष जा रहे, इतना तो राग तुम्हारा राग तुम संभालो, हम तो जा रहे हे, इतना तो गुणस्थान हम दिया, हम तो मोक्ष जा रहे। क्या दिक्कत है? अब उनकी ऊपर पोई में मत पड़ा। भजन लिखने वाले भागचंद जी वगैरह कितने अच्छे भजन लिखे, मैंने ऐसे बढ़िया भजन लिखे बिल्कुल साक्षात हम मोक्ष जा रहे, भजनों में लिख दिया ना हम मोक्ष जा रहे। तीन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी, चित अभिलाषा लावे है। ये हम मोक्ष के अधिकारी, प्रवचन साहब जी अमृतचंद स्वामी, ये मैं मोक्ष का अधिकारी। अपन क्या कर लगे, ये अपन सम्यक दृष्टि मान लेंगे तो मिथ्या दृष्टि ना हो जाए, पर्याय है पर्याय। और अपन आनंद करने लगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, और फिर जी लोग सब सोचेंगे कहा को सम्यक दृष्टि, फिर ना पाएंगे, ना बत रहे तुम। किसी हमने तो आज ये निर्णय किया कि आप मिथ्या दृष्टि होगी, बिल्कुल सही निर्णय किया, तुमने पर्याय देखी हुई है, नहीं देखी होगी, गुणस्थान है गिरता चढ़ता रहता है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया?
सम्यक दृष्टि होना हमारी शोभा थोड़ी है। हम अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव ही है जी, हमारी शोभा है। एक बहुत अच्छा आदमी था, महान आदमी, महान, बहुत महान, पैसे से, हर चीज से, गुणों से। उसकी शादी हुई, ठीक है, शादी हुई, फिर बाद में पत्नी मर गई। तो बताओ पति कैसा है? बताओ कैसा? पत्नी जब नहीं थी तब वो महान था, और पत्नी आई, वो पत्नी मर गई, अब उसके महानता का क्या हो गया? नहीं समझ में आया कुछ? जैसे अरबपति था तो अरबपति है, गुणवान है तो है ही, पूजा करता था तो करता ही, स्वाध्याय करता तो करता ही था। मुझे ये बताओ कि उसको हुआ क्या? तुम बताओ क्या हुआ? जैसे पत्नी मर गई तो उसका क्या चला गया? उसकी कोई मानता घट जाएगी लोक में? ए भैया जाको पत्नी मर गई, हटो हटो, अब हमारे तो पंगत में मत आइयो, तुम्हारी पत्नी मर गई। अरे तो पत्नी मर, उसका क्या बिगड़ा? वो तो महान ही है ना, ये कह रहे। ऐसे ही आत्मा अनादि अनंत महान है। सम्यक दर्शन हो गया, वो तो उस मानता का फल था, फल हो, मानता नहीं। हाँ, महान सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक उस महानता का फल है। महानता नहीं है हमारी, केवल ज्ञान हमारी महानता नहीं है, सम्यक दर्शन हमारी महानता नहीं है। हम बाकी लाइफ बिलख नहीं रहे, क्या कह रहे हो, क्या कहते हो? हम बाकी इंतजार में नहीं बैठे कभी। ये तत्व निर्णय, हम सम्यक दर्शन के लिए नहीं बैठे, हम सम्यक दर्शन की टेंशन में नहीं है। ये नहीं हुआ तो मत होगा तो हो जाओ, और छूट गया तो छूट जाओ। गुणस्थान गिरता है, मैं नहीं गिरता, गुणस्थान चढ़ता है, मैं नहीं चढ़ता। इतनी सरल बात है सम्यक दर्शन। मैंने हमारी महिमा के कारण तो शादी हुई, अब वो मर गई तो हमारी महिमा ही चली गई। वाह अरे वाह, महिमा के फल में पत्नी आई थी। ऐसे महिमा के फल में सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक हुआ, टेंशन का आई? मोह नहीं समझ में आ रहे? अंतराय भैया, अंतराय मत डाल, इसलिए पढ़ा रहे, अंतराय मत डाल। अब हम क्या करें? कुछ करने ही नहीं, और करना क्या, स्वीकार कर। और तो मेरी कुछ शंका हो, टेंशन हो तो बोलो, अब निर्णय करेंगे तत्व ज्ञान से। जब तक ये शरीर रहेगा हम दुखी रहेंगे, झूठी तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। यदि शरीर रहेगा और तब तक तुम दुखी रहोगे तो फिर आनंद भगवान सुखी कैसे? शरीर है और समय दृष्टि कैसे सुखी है? झूठ है तुम्हारी बात, गलत, हटाओ। मैं तुम लिखो, ये दिमाग में घूमती रहती ये बातें, हमने इतनी पढ़ा दी ना, बहुत सारी बातें बता दी हमने, बहुत खोटे काम करी, हमें बड़ी खोटे विचार आए, कोई जान ले तो क्या हुई है, हम तो मरे जा रहे। मरो, हम तो दृष्टांत दे चुके, हीरा गटर में गिर जाने पर भी पवित्र है और महान है, निकलने के बाद नहीं, गटर में पड़ी दशा में भी महान है। ऐसे अनादिकाल से भगवान आत्मा महान है, कर्मों में, उदय में, विकृति में, पापों में, पाप करते समय भी महान था। और ये महानता अनुभव करना या निर्णय कर लेना सम्यक दर्शन, उसके बल पर सम्यक दर्शन हुआ है। किसा छूट गया, छूट गया, हम पर यार। दृष्टांत दूसरा दे रहे, जिस स्त्री का पति जीवित है वो चूड़ी उतारती कि नहीं उतारती? उतारती। विधवा हो जाती कि नहीं हो जाती? बता, जब नहाती है तो इधर सिंदूर हट जाता है, तो विधवा हो जाती कि नहीं हो जाती? कभी कभी बहुत काम होता है तो महिलाएं अब भूल ही जाती भर वो, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं 10-15, तो सुबह से जल्दी उठे, नहाए धोए, चौका मौका लग्गा लगाने लगे, गेहूँ दाल चावल, और चल जल्दी मंदिर करिए आए, तो वैसे वैसे मंदिर चलेंगे, वो भर नहीं पाएंगे। तो महिलाएं ऐसे देख कछु होगा। तो कहते क्यों, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे? नहीं तुमने भर ही नहीं है, पति गुजर गया होगा। अब देखो पति जीवित दिखाई दे रहा है, इसलिए गुणस्थान गिरने की चिंता नहीं, देखिए नहीं, वो तो आज भर नहीं पाए, जल्दी था, काम था, भर नहीं पाए, टिकी नहीं लगा पाए, बिछुड़ी नहीं पहन पाए, चूड़ियां बदल रही है, कुछ भी हो गया, वो पति जीवित है ना, पति जीवित है, बस छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा लगा लेंगे, अब लगा लेंगे, ऐसा चौथा गुणस्थान नहीं रहा मतलब, अभी चलिए अभी लगा लेंगे,
है ना। सरकारी द्रोह है ना महिमाशाली। सब जने ध्यान से सुनना भैया, आज में बहुत अच्छी बात आ रही है। अभी भी तुम सबके दिमाग में है अपन दीनहीन पामर हैं, क्या है मेरा दम तोड़ी है। सम्यक दर्शन हो तो हम महान हो। हम कह रहे तुम महानता देखो तो सम्यक दर्शन। अभी तुम्हारा सबका निर्णय ये है कि जिस दिन सम्यक दर्शन हुआ उस दिन हम महान होंगे, पक्के में देख लेना। जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन ज्यादा महान हो जाएंगे। और हमने कौन से खाते में डाल दिए थे? अनादि अनंत महान देखने के फल में एक सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान आता है। लड़का पढ़ा लिखा होशियार था, इसलिए अंगूठी मिली है सम्यक दर्शन की। अब वो ऐसे नाचने लगे, ओ भैया आज मैं महान हो गया, क्योंकि हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, देख 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 हीरे की अंगूठी। इससे मान थोड़ी हो, तू महान है तो अंगूठी आई। बता, अब आगे समझे सम्यक तो मिथ्यात्व क्या नाम है। एक भजन है, अपनी प्रभुता देखी निज द्रग, द्रग काहे नाम गेंगे। देखी बस। अब जो पंडित है तुम्हें दुख अंतराय है जी, पंडिताई अंतराय। अच्छा, तो इतने पंडित लोग रोज पढ़ रहे, 15 घंटा रोज, 10 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा रोज, और इतने लोग स्वाध्याय कर रहे, और इतने शास्त्री बन गए, उन्हें तो भाव नहीं सम्यक दर्शन, और हमें हो जाए कि जी तुमने अंतराय डाल दिया। अब शास्त्री बनना ही तुम्हारे लिए अंतराय हो गया, वो इतने ग्रंथों का पठन पाठन ही तुम्हारे लिए अंतराय हो गया। तुम्हें बार बार क्या लगता है? 6-8 घंटा रोज पढ़ के इतने शास्त्र हैं, सब पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ, इतने शास्त्र और पढ़ लूँ, एकांत में इतने पढ़ लूँ। अरे हमें क्या अंतराय डाल रहे हो? हमने अपने लिए लिखा था ना, तो क्रियाओं का कोई पार है जो इस जन्म में हम पालेंगे क्रियाओं का, और ना ही शास्त्रों का कोई पार है जो इस जन्म में हम पूरे कर पाएंगे। अच्छा, पूरे अधूरे ही रह जाएंगे तो अधूरे ही छोड़ दो, अपना काम कर लो। समझ आया? पढ़ने का लोभ नहीं है हमें। अभी जो पढ़ लिख रहे हैं वो निर्णय के लिए, वो लिखने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए। तो पूरे तो होने ही नहीं, वैसे नहीं होने। कौन कितने ग्रंथ पूरे करोगे बोला? और एक अहंकार और हो जाता, हमने 50 ग्रंथ पढ़ ली, 60 हो गए, इस साल इतने हो गए, इतने साल, इस साल इतने हो गए, और इतना कोई नहीं पढ़ता पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ। अहंकार लाद के कहाँ ले जाओगे? ये तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा शत्रु है। अच्छी भाषा बोला, शत्रु का मतलब अंतराय है। अंतराय है माने अंतराय कर्म का बंध का कारण है। सोनगढ़ से विद्वान आते थे ना, तो एक दृष्टांत देते थे। स्वामी जी ने हलवा तैयार करके रख दिया और ये चम्मच लेके तुम्हारे मुंह में डाल रहे, ऐसा अनुभव के लिए तैयार हो गया। इतना प्रवचन स्वाध्याय हो रहा है कि हलवा तैयार हो चुका है, मुंह में डाल रहे और तुम्हें अनुभव करना बस। ऐसे दृष्टांत दे दी, मुंह में डालो, देखो बस। अब तो इतना सा काम नहीं कर पा रहे। आपको क्या पता, पहले प्रवचनकार ऐसे प्रवचन नहीं करते जैसे गुरुदेव करती। गुरुदेव आप पढ़ लेना, कोई विद्वान मिल जाए ना पुराने, उनके लेख पढ़ लेना, किताबें पढ़ लेना, कुछ ही पढ़ लेना। गुरुदेव ने जो प्रवचन की शैली सीधी, तमे परमात्मा छो, परिपूर्ण छो, भगवान छो, गायक छो, इसमें कुछ कमी नहीं है। ये जो धमाल मचाई ना, किसी ने नहीं दिया। पुराने विद्वान बहुत थे, न्याय वाचस्पति और कौन कौन थे सब, न्यायाचार्य सब, लेकिन ये शैली नहीं थी किसी पास। यही शैली थी रोने वाली जो तुम्हारे पास है ना, अंतराय डालने वाली। ऐसी शैली चलती थी पूरे हिंदुस्तान में। हर आदमी प्रवचन सुनता भी था, सुनता नहीं था पहले तो, जो सुनते भी थे वे भी ऐसे सुनते थे। अब देखो भैया, घर जाके करने तो वही पड़ेगा। अब तो अपन कुछ कर नहीं सकते, घर है, गृहस्थी है, बच्चा है, परिवार है, जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन एक बात है, तपस्या करेंगे अपन, जब भी समय निकल जाए, निपट जाए, सब दीक्षा ले लेंगे। इतना भाव रखते थे लोग, इससे ज्यादा भाव नहीं रखते। ये तो पता ही नहीं था मैं परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा नहीं जिसमें कुछ कमी नहीं है। आनंद करो, ऐसे
चम्मच से तुम्हारे मुंह में डाल दिया, गुड को बस। लेकिन इतना सरल होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? कि जो साधक था वही तुम्हें बाधक हो गया। भाई सांस पढ़ के और पढ़ना। अच्छा तुम देखते कहाँ हो? इधर तो देखते नहीं है ना परिपूर्ण को, इनको देखते। तुमने आज क्या किया दिन में? आज हम लोग पढ़ लो, बहुत बढ़िया। अरे अब अपन ने संकल्प निदान मान लिया, जी ग्रंथ बहुत अच्छा, अपन भी पढ़ेंगे। 4 जनों से मिले भी ऐसे बताते हैं, तो वही तुम निदान करते जाते हो। हम हमारी भाषा में कहो, यहाँ की भाषा में, तुम अपने अंतराय को बढ़ा रहे हो। अंतराय के उदय में सम्यक दर्शन होता नहीं है, और अंतराय बंद करने वाला भविष्य में भी सम्यक दर्शन की चांस खो रहा है। क्या कहा? भविष्य में भी सम्यक दर्शन का अवसर खो रहा है। नुकसान क्या है इसका? नुकसान क्या है इसका? इसका नुकसान ये है कि भविष्य में तुम्हें आचार कौन मिल जाएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। समोसरण मिल जाएगा, दिव्य ध्वनि मिल जाएगी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि समोसरण मिलना वेदनी कर्म का उदय है, अच्छे निमित्त मिलना, देवशास्त्र गुरु मिलना, ये वेदनी कर्म का उदय है। सामग्री मिल जाएगी लेकिन स्वभाव का अनुभव नहीं होगा। मैं मुनि बन जाऊं, इसमें साता वेदनी कर्म मान दिया आपने। मुनि बन जाने के चक्कर में तो आप मुनि बन जाओगे, शरीर समर्थ हो जाएगा, त्याग उपवास कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, भावना बात के दो कर लोगे, तो सादा वेदनी तो बांधी तुमने, लेकिन अंतराय कर्म साथ में खड़ा किया। इसलिए निर्दोष द्रवलिंगी मुनि बनने पर भी अंतराय कर्म के उदय में सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आगे बात समझ आ रही? निर्दोष मुनि पना की भावना करी थी ना तुमने, वो मिल गया, द्रवलिंगी हो गए। स्वभाव का अंतराय डालते रहे हो, स्वभाव नहीं मिला। अब तुम ये पूछिए कहाँ लिखी ये बात? हमने तो ये पढ़ी है, अंतराय के 5 वेद, दान, लाभ, भोग, वीर। तो ये हम वीर शक्ति की तरफ से कह रहे हैं, वीर अंतराय की तरफ से कह रहे हैं, तुम्हें स्वभाव अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। हम लाभांतराय की तरफ से कह रहे हैं, तुम्हें ऐसी शुद्धि के लाभ नहीं होगा। हम उपभोग अंतराय की तरफ से कह रहे हैं, ऐसी शुद्धि का बारंबार भोग नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तुम अपनी पर्याय में लाभ दे नहीं पाओगे सम्यक दर्शन का, ये दानांतराय है। समझ आया? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, 5 घटा दिया, एक लाइन में घटा दी जल्दी से। अब वो नहीं घटाए तुम्हारे हमने, वो बेटा मान लो सारी महिलाएं क्यों डरती हैं? भैया उन्होंने मूसी का बनवाए थे, 6 महीने रोटी नहीं मिली। अपन भैया रोटी खावे में अंतराय मत डाल, मोड़ा मोड़ी चाय जितने बिगड़ जाए, रोटी खावे अंतराय मत डाल, खा ले बेटा खा ले, कहा हमें नहीं मिली अगले जन्म में तो नहीं, उस अंतराय की चिंता है। बिजनेस बहुत करने पर भी लाभ नहीं हुआ, हाँ अपन ने कर्म बांधे, इसलिए बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा। इस लाभांतराय की तो चिंता है जीव को। पत्नी आई थी मर गई, ओ अपन उपभोग अंतराय बांधो तो भैया, और बांध लो, अब पत्नी मर गई, अब भोग तो मैं इस जीव को, इसकी तो चिंता है जो नकली वाले की। नकली, मैं इसको नकली कहता। असली अंतराय तो यह है कि तुम्हें आत्मा का विचार नहीं आएगा, निर्णय नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा कर्म है? इस कर्म का नाम है स्वानुभव अंतराय कर्म। स्वानुभूत्यांतराय, इसका नाम क्या है? स्वानुभूत्यांतराय। जो कहां लिखा, लिखो है, पढ़ो, पढ़ा तुमने? पढ़ा कहां लिखा है? वो तो 6 में लिखा है, 11 में, वो तो मति 11 में लिखा है वो। भाई ये केवल तुम्हें समझाने के लिए मोटे मोटे 5 वेद किए हैं, एक एक कर्म की असंख्यात प्रकृतियां हैं। चौथे गुणस्थान से पंचमी गुणस्थान में नहीं आ पाना अंतराय कर्म का उदय है। अब उसका नाम तुम रख सकते हो, एक देश वृतावरण क्या, कसाय वरण क्या हुआ, हाँ वो प्रत्यक्षानावरण है ना, वो अंतराय है।
ऐसे मुनि नहीं बन पाती, बहुत भावना भाती है, मुनि नहीं बन पाती, ये आवरण है। तो फिर अब हम क्या करें? तुमने तो बहुत फैला था, हमें तो समय संशय में बताओ कि तुम ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता अनुभव करो, अंतराय समाप्त होना शुरू हो ही गया, हो ही गया कह रहे, हो नहीं कह रहे, शुरू ही हो गया। हाँ मैं ज्ञानमयी परिपूर्ण हूँ, हो गया, हो गया, मिल गई आत्मा, मिल गई, खुशियां मनाओ, खुशियां। मतलब मुंह में रसगुल्ला रख दें और तुम कहो मैं चख नहीं सकती, नहीं, कैसी बात है, चख तो रहे हो। नहीं नहीं, चख नहीं सकती नहीं, वो अंतराय करूंगा, अरे चख तो रहे हो, अब अंतराय खत्म ही हो गया, चखो बस, खत्म। अंतिम दृष्टांत दे रहे, अंतिम अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी अनुभव में नहीं आ रहा। तो एक बात तो न किया कि अनुभव में आ रहा है, तो वहां अंतराय तो है नहीं, मैं वस्तु में अंतराय नहीं है, आत्मा में अंतराय नहीं है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है, तो तुम्हें अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? इसका दृष्टांत खराब दृष्टांत है, जल्दी पकड़ोगे इसलिए खराब दृष्टांत है। जैसे कोई मुंह में रसगुल्ला रख करके भी लैट्रिन का ध्यान करे, बता कितना मजा आएगा, बोलो, समझ गए कितना छोटा दृष्टांत। मुंह में रसगुल्ला रखा होने पर भी वो उधर देख रहा है, सुअर ने क्यों करी, इधर इधर क्यों करी, किसी ने उठाई क्यों नहीं, यही विषय सुअर भी यहीं आ जाएंगी। अरे तुम चार का सा कर यार, अरे तुम तो आंख बंद करो, सू तो क्या बताएं, हम तो अनुभव कर लेंगे, पत्नी के मारे परेशान, ये बच्चों के मारे परेशान, पड़ोसी से परेशान, तुम क्या सुअर की लैट्रिन देख रहे, आंख बंद करो, खाओ। क्या अर्थ किया? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आई है, अब आई रहा, स्वीकार करो, आगे भूल जाओ, आता रहा, आता रहा, आता रहा है। अब हमसे यही कहते हुए मिलना, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब तुम जिस चक्कर मत पड़िए, लोग का सोच, उनकी बेजान है। हम नहीं मानेंगे तो भी आत्मा है, तो माने ही लो। तुम अपने कोटीदार नहीं मानो तो भी हो, तो मान ही लो फिर, ऐसे अपन आत्मा है ये मान लो, अनुभूति स्वरूप है मान लो, अनुभव में आ रहा है मान लो, इसके लिए कुछ करना नहीं है मान लो। तो फिर आज से मजा करेंगे, हो जी तो कह रहे मजा करना विचार है। वेद ने थोड़ा बता दिया, ऐसे अनादि अनंत नहीं जानते तो आयु कर्म बनता है, नीच ऊंच मानता है तो गोत्र बनता है, गेयों से नीच ऊंच मानता है, गोत्र कर्म बन जाता है। वेद ने बताई दिया, वेद ने आयु नाम और गोत्र नाम। अब जितना गेयों को ग्रहण करना है तो किसी चाहिए, शरीर चाहिए, और उसके बिना नहीं होगा। तुम गेयों के ग्रहण से आनंद मानते हो, तो शरीर चाहिए पड़ेगा नाम करना, तो नाम कर्म का बंद हो गया। आए समझ में आया? एक जैन लड़का ने, खोटा दृष्टांत, एक जैन लड़का ने हरिजन लड़की पसंद करी, तब दहेज में कहा आएगा? एक मोटी झाड़ू आएगी, नहीं आएगी, उनके यहाँ तो यही दो जाए। मोटी झाड़ू, एक डलिया और एक खचोड़नी, मकाई बाकी। ऐसी चीज मिलेगी, एक गाड़ी मिल जाएगी, तो 8 कर्म मिलेंगे। एक गे रूपी हरिजन को पसंद करने पर 8 कर्म रुपये दहेज मिलेगा, खुश होना हो। एक गाय को पसंद करने पर, अर्थात हरिजन को नहीं पसंद करने पर, मुक्ति वधु भी मिलती है और अनंत गुणों का दहेज भी मिलता है। बोलो क्या करने, हरिजन से शादी करने तुम्हें? सोच ली वो खचोड़नी मिलेगी। विचार करना। ओम नमः। और क्या कहा? हाँ, अब उसके फल में योग्यता नहीं बनती, योग्यता नहीं बनती, अब स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए जो नारा बंद हो रहा है। हाँ, अब समोसरण मिल जाएगा तुम्हें, साता वेद नहीं मिलेगी, समझ में नहीं आई। अभी जैसे इतने जने बैठे प्रवचन सुन रहे, समझ में नहीं आई।
काय बैठे कि साता वेदनी से बैठे, वेदनी कर्म करते हैं तो आके बैठ गए। समझ में नहीं आ रही कुछ। कभी पंडित जी की महिमा आती है इसलिए आ जाते हैं, कभी दृष्टांतों की महिमा आती है इसलिए आ जाते हैं, कभी ये लगता है चलो फालतू टाइम खराब कर वैसे यही अच्छी टीवी देखने से तो बढ़िया ही कम से कम। मैंने ये अंतराय है सारे जाने कितने प्रकार के। हम क्या रसगुल्ला खाओ, बात तो है हमारी किस्मत में ही नहीं है रसगुल्ला, अरे मुंह में डाल रहे खाओ ना, और क्या करें। लेकिन मुश्किल है, मतलब होना चाहिए विचार। ओम निज निधि निज में बताई, यह अनंत